रुक जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 में होंगे। बोर्ड परीक्षा आपको भी देना है, लेकिन फिर भी आपने ये वाला निबंध छोड़ दिया, अभी तक नहीं पढ़ा है। अरे तो रुक जाइए, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ खेल कूद के ऊपर निबंध को। और अगर ये निबंध आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पक्का आप लोग के 8 से 10 नंबर कम हो जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में तो हमारे 1 से 2 अंक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो इसीलिए बिल्कुल भी इसे मत छोड़िएगा, पूरा निबंध देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है और आपको भी पता है कि हमारे बोर्ड परीक्षा में ये निबंध हमेशा से ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निबंध लिखेंगे खेल कूद के महत्व के ऊपर, तो सर्वप्रथम हमें इसके सारे संकेत बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा। सारे संकेत बिंदुओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब संकेत बिंदु में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, हम इसकी प्रस्तावना को देखेंगे, खेलों के प्रकार को देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में कैसे सहायक है ये देखेंगे, मानसिक विकास कैसे होगा, चरित्र निर्माण और अनुशासन कैसे होगा, विद्यार्थी जीवन और खेल से कैसे होगा, करियर के रूप में खेल कैसे आ सकता है, एवं अंततः खेल को लेकर के उपसंहार क्या होगा। तो पूरे वीडियो में हम केवल यही बात करेंगे कि खेल कूद का महत्व क्या है, प्रस्तावना, खेल कितने प्रकार के हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक कैसे है, मानसिक विकास कैसे होगा, चारित्रिक निर्माण एवं अनुशासन कैसे होगा, विद्यार्थी जीवन को कैसे ये प्रभावित करेगा, और क्या हम करियर के रूप में भी खेलों को ले सकते हैं, और अंततः इसका उपसंहार कैसे होगा। तो इन सारे बिंदुओं पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम प्रस्तावना को देखेंगे। तो सबसे पहली लाइन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, हम भी अच्छे से जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और ये कहावत जो है खेल कूद के महत्व को पूरे तरीके से स्पष्ट करती है। मानव जीवन में जितनी आवश्यकता शिक्षा की है, खेल कूद भी उतना ही अनिवार्य है। खेल हमारे जीवन को न केवल ऊर्जावान बनाता है, बल्कि हमें अनुशासित रह करके लक्ष्य प्राप्त करना भी सिखाता है। और प्राचीन काल से ही भारत में खेलों का विशेष स्थान है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत के लोग कितने ज़्यादा खेल खेलते रहे हैं, बहुत सारे मेडल्स भी हमने जीते हुए हैं। नीरज चोपड़ा को हम जानते हैं, खेल की बात करें तो पीटी उषा को हम जानते हैं, हम किसको ही नहीं जानते। भारत भी खेल में बहुत ही आगे रहा है। और बिल्कुल भी मत भूलिए कि जितनी जरूरी शिक्षा है उतना ही जरूरी खेल कूद भी है। अब यदि हम खेल कूद के प्रकारों की बात करें तो खेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दीदी खेल, कौन कौन से प्रकार के हैं? तो सबसे पहला है इंडोर खेल, इंडोर गेम्स, जो आपके घर के अंदर या फिर हाल के भीतर खेले जाएंगे वो कहलाएंगे इंडोर गेम। जैसे शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, ये सारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। आउटडोर गेम की बात करें तो जो मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। खेल शारीरिक मजबूती के लिए सर्वोत्तम है। देखिए इंडोर गेम क्या होंगे, जो घर या फिर हॉल के अंदर खेले जाएंगे वो इंडोर गेम कहलाएंगे। इंडोर का मतलब ही है डोर के अंदर, यानी कि जैसे शतरंज, कैरम और जो लूडो हम खेलते हैं, टेबल टेनिस हो गया, ये सारी चीज़ें। आउटडोर खेलों की बात करें तो जो मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, और ये सारे खेल शारीरिक मजबूती के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट हेडिंग है कि शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खेल सबसे अच्छा व्यायाम है। हम जानते हैं कि कितने ज़्यादा लोग बिजी हैं, तो इसमें खेल बहुत अच्छा हो सकता है। खेलते समय हमारे शरीर के सभी अंगों की कसरत होती है और इससे रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर में स्फूर्ति आती है।
नियमित जो खेल खेलते हैं उन व्यक्तियों को मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, जैसे कि बीमारियाँ। चौथा है कि मानसिक विकास और तनाव से मुक्ति। अब जितने लोगों का मानसिक विकास न हो रहा होगा, तनाव से मुक्ति नहीं मिल रही होगी, और जैसे कि आजकल विद्यार्थियों पे भी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा बोझ रहता है, तो ऐसे में खेल जो रहेगा ये स्ट्रेस बस्टर का काम करेंगे। जैसे कि जब हम मैदान में पसीना बहाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में खुशी देने वाले हार्मोन रिलीज होंगे। इससे मानसिक थकान दूर होगी और एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ने से पढ़ाई में मन अधिक लगेगा। चारित्रिक निर्माण एवं अनुशासन की बात करें तो खेल के मैदान में खिलाड़ी केवल खेल ही नहीं खेलता, बल्कि वो अनुशासन, धैर्य एवं सहनशीलता भी सीखता है। हारने पर वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और जीतने पर संयम बनाए रखता है। ये सारी चीज़ें एक खिलाड़ी को खेल ही तो सिखाता है। टीम के साथ खेलते समय टीम भावना और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं, जो कि भविष्य में समाज एवं कार्य क्षेत्र में बहुत काम आते हैं। अब जैसे आप जीत गए तो आप दूसरों को चिढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आप सांत्वना व्यक्त करें, आप कायदे से बैठे रहेंगे, और जब आप हार गए तो भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है खेलने का एक चांस और मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें केवल खेल में ही नहीं, जीवन में भी बहुत जगह काम दे देते हैं। विद्यार्थी जीवन से खेलों को रिलेट करें तो छात्रों के लिए खेल और भी जरूरी हो जाते हैं। परीक्षा के दबाव के बीच में 30 से 45 मिनट का खेल दिमाग को रीसेट कर देगा, और एक खिलाड़ी छात्र परीक्षा के तनाव को बेहतर तरीके से झेल सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैदान की चुनौतियों से लड़ना जानता है। अब यदि करियर के रूप में खेलों को देखा जाए तो आज के समय में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया है। खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने खेल को एक बेहतरीन करियर विकल्प के रूप में चुना है, और यदि किसी छात्र में प्रतिभा रहती है तो वो क्रिकेट, इसके बाद एथलेटिक्स या बैडमिंटन जैसे खेलों में देश का नाम भी रोशन करते हैं, और सम्मान के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमा पाते हैं। नेक्स्ट सबसे आखिरी वाला हेडिंग आता है हमारा 8वां वाला, उपसंहार। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि खेल कूद हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, और ये हमें आलस्य से दूर रखता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सरकार और शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी समान महत्व दें, और याद रखिए एक खिलाड़ी देश ही एक स्वस्थ और प्रगतिशील देश बन सकता है। ऐसा देश जिसमें खिलाड़ी ना हो, खेल ना हो, वो देश प्रगति नहीं कर सकता, और ना ही वहाँ के लोग प्रगति कर सकेंगे। तो इसीलिए खेल अत्यंत जरूरी है। तो अंततः हमें उम्मीद है कि खेल कूद के ऊपर जो निबंध है ये आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा, जरूर से पूछ लीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।